हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्कॉलर्स। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आकाश जैन, आप लोगों का ज्योग्राफी एजुकेटर, और आज हम लोग मिल रहे हैं हमारे एक और वीडियो के साथ, एक और लेक्चर के साथ, जहां पर हम लोगों ने एक टू वे लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट किया था फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th, क्योंकि अब आप लोगों का सिलेबस लगभग 80% तक बच्चे खत्म हो चुका है। तो 80% सिलेबस खत्म होने के बाद हमारा अप्रोच आता है कि कैसे उसको इफेक्टिव लर्निंग बनाई जाए। तो जल्दी से जल्दी फटाफट से सब लोग आ जाएं और हमारे इस सेशन का हिस्सा बने, और यहां पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ चैप्टर्स को एक डिफरेंट अंदाज के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई फटाफट से शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, मैंने पिछले सेशन पे आपको 4 क्वेश्चंस के ऊपर छोड़ के गया था। कितने क्वेश्चंस पे मैं आपको छोड़ के गया था बेटा? 4 क्वेश्चंस पे मैं आपको छोड़ के गया था। ठीक है, और उन 4 क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर्स यहां पे देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए भाई सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, स्कॉलर्स चैनल पे हैं, उस स्कॉलर्स चैनल के प्लस एप्लीकेशंस पे कितने सारे एक्साइटिंग ऑफर्स और क्या क्या बेहतरीन फीचर्स वो हम लोगों को प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए, बीइंग एन एजुकेटर, मैं आप लोगों को क्लास 11th और क्लास 12th की यहां पे ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं, और हम लोग पिछले 2 महीनों से एक दूसरे से रूबरू हैं, और हम लोग पिछले 2 महीनों से बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव मैनर। ठीक है, बग्स एंड बंटी, देयर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां जाएं और आराम से उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पे वहां पर रिपोर्ट करें, एंड इफ इट फाउंड्स टू बी पॉजिटिव, ठीक है, राइट, तो आप लोगों को एक्साइटिंग प्राइसेस वहां पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या है यहां पर प्लस सब्सक्रिप्शन में? ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन आपको देता है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बिल्कुल लगभग 10 से 12 चीजें ऐसी जो कहीं नहीं हो ऐसी। ठीक है, पहला, लाइव लर्निंग एफ और कंफर्ट जोन। घर बैठे बैठे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब कहीं दूर दराज जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब डिस्टेंस लर्निंग इफेक्टिव लर्निंग हो गई है। ठीक है, इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे, प्लस के अंदर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं टीचर से, रेज योर हैंड ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा बैच कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट और पता नहीं क्या इंटेंसिफाइड आपको यहां पर मिलेगा, बहुत कुछ। और सबसे बेहतरीन बात, आप दुनिया में हिंदुस्तान के, कहां के? इंडिया के, भारत के सबसे बेहतरीन टीचर से यहां पे पढ़ रहे हैं, सबसे बेहतरीन। ठीक है ना, राइट। तो चलिए देखते हैं प्राइसिंग क्या कहता है भाई। यहां पर अगर आप देखें 12 मंथ्स, तो अभी ऑफर्स आर प्रिवेलिंग। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी कि 1 साल, तो आपको 2 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन एक के साथ एक फ्री। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, आप किसी भी कपड़े की दुकान पे जाओ, शोरूम, आउटलेट, कहीं पे भी जाओ, बाय 2 गेट 5, बाय 2 गेट 3, बाय 1 गेट 3। तो यहां पे बाय 1 गेट 3 ऑफर है आपके पास। बाय 1 आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन प्लस 10% ऑफ, यानी कि जो आपका कोर्स फी 15,000 था 12 महीने का, अब घट के हो गया है 13,500, एंड दिस इज नॉट फॉर 12 मंथ। भैया 12 महीने के लिए नहीं है, ये है 14 मंथ्स के लिए आपके पास। है कि नहीं जबरदस्त ऑफर? चलिए, अब बात आती है, जब प्लस में इतना कुछ आपको मिल रहा है तो आइकॉनिक में कितना कुछ आपको मिलने वाला है। तो यहां पर आपके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस लाइंड अप है। आइकॉनिक के अंदर आपको मिलेगा 1-to-1 कम्युनिकेशन, 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1, टुक टुक, है ना, लाइव डाउट सॉल्विंग एक्सेस। ठीक है, वीकली रिपोर्ट कार्ड, जैसे आपने पिक्चर देखी थी शोले, उसमें बसंती है ना, घोड़ा चलाती है और बात करती जाती है, वो अपनी सारी प्रॉब्लम
और उन प्रॉब्लम के सल्यूशन वहां बैठे बैठे पा लेती है। उसी तरीके से आपको एक वन वे कम्युनिकेशन मिलेगा। आप टीचर से 1-to-1 कम्युनिकेट कर सकते हैं आराम से, और एक टीचर आपको वहां पर हमेशा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इन सब चीजों के लिए आपके साथ बैठेगा। ठीक है, देयर विल बी अ रेगुलर पेरेंट कनेक्ट, और ये सारे एक्साइटिंग फीचर्स आपको आइकॉनिक में मिलते हैं। अब बात करते हैं, आप सोच रहे होगे, दिमाग में बात आएगी, सर इसकी फीस तो बहुत ज्यादा होने वाली है, बहुत ही ज्यादा। भाई देखते क्या है, अगेन यहां पे 12 मंथ्स पे 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री, प्लस यहां पे आपको मिल रहा है 10% ऑफ, यानी कि आपका जो कॉस्ट है 28,000 का, इट रिड्यूस टू 25,200 फॉर 14 मंथ्स। जबरदस्त, भयंकर। ठीक है, तो चलिए भाई, आप लोग यहां पे बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ हैं। आप यहां पे प्लस कोर्सेज, आइकॉनिक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, और उनकी कॉस्ट मैंने आपके साथ, और प्लस हमारा कोड नहीं भूलें AKJ01, और आपको मिलेगा धमाका ही धमाका। ठीक है, तो चलिए भाई, ज्यादा विलंब नहीं करते हैं। हम लोग ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पढ़ रहे थे, यानी कि धरती जो अर्थ जो बनी, जो कैसे बनी। हमने कल लास्ट सेशन के अंदर, पहले एमसीक्यू पे चलता हूं, ठीक है ना, आई जस्ट फॉरगॉट, बताते नहीं हो यार, याद नहीं दिलाते तुम लोग, कि एमसीक्यू हमारा लास्ट सेशन में बचा हुआ था, और हम लोगों को यहां पर एमसीक्यूज को पढ़ना था। ठीक है ना, तो हम लोग एमसीक्यूज पढ़ने वाले थे। आइए देखते हैं कहां हैं हमारे एमसीक्यूज। ओके, हियर वी हैव द एमसीक्यूज। चलिए, सो विल स्टार्ट विद द एमसीक्यू, इट्स अ क्वेश्चन टाइम डियर। चलिए, ओके, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि पूछा गया था, heterogeneous accretion hypothesis was related to, heterogeneous सब चीज अलग अलग बिखरी हुई, accretion इकट्ठा होना, ऐसा hypothesis, it was related to the birth of the solar system, it was completely related to the birth of the solar system। क्वेश्चन नंबर 2, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है जिसको हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं? ठीक है ना, कमेंट सेक्शन ऑन है। जिन्होंने पिछले सेशन पर आंसर नहीं दिया था, तो इस सेशन पे वे लोग भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, एंड यू कैन आंसर। मैं अभी भी 30 सेकेंड्स आपके सामने रख रहा हूं, बोलोगे तो गिनती चालू कर दूंगा, लेकिन देना जल्दी जल्दी, फटाफट 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 जल्दी आंसर्स को करना है। जितना समय यहां लगाओगे ना, जितना अभ्यास यहां करोगे, उतना मजा आपको पेपर के अंदर जरूर आएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब, हमारी गैलेक्सी का नाम, अब मैंने आज शाम को, ठीक है ना, राइट, द करेक्ट आंसर इज मिल्की वे। इसका सही जवाब है मिल्की वे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेब्यूलर हाइपोथेसिस, सबसे पहला टॉपिक जिसने दिया था। नेब्यूलर मतलब सब चीजों का इकट्ठा होना, नेब्यूला अ कंडेंस सेंटर, ठीक है ना, सब चीजें इधर उधर इधर उधर की इकट्ठी हो रही हैं, दैट इज नेब्यूला। ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस, लुक दिस इज, एक ये नेब्यूला बन गया, सारी चीजें एग्लोमरेशन है ना, सब इकट्ठा हो गया। ठीक है, और ये एक कंडेंस मास बन गया सारा का सारा। ठीक है, राइट, कंडेंस मास बन गया। सो दिस इज व्हाट नेब्यूला हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था? द फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सर एनामुल कंत। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, एनामुल कंत जी कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शंस में आंसर दीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब तक मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं आंसर दे दो। ठीक है, राइट, चलिए। सो द ग्रेट फिलोसफर एनामुल कंत बिलोंग टू, कहां को बिलोंग करते थे एनामुल कंत? ठीक है, हमने पढ़ा था that he was a German philosopher. ठीक है, so the correct answer is Germany. So Immanuel Kant was belong to Germany. ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। आज की प्रश्नमाला नहीं है, आज क्वेश्चन सेशन नहीं है। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशंस ऑफ द प्लैनेट्स। ठीक है, मैं फॉर्मेशंस ऑफ द प्लैनेट पे जाने से पहले या कुछ ले रहा हूं। देखिए, हमने स्टार का फॉर्मेशन पढ़ा, स्टार कैसे बने वो पढ़ा, हमने स्टार कैसे बनाया पूरी धरती के ऊपर, पूरी वर्ल्ड, पूरे सोलर सिस्टम में। ठीक है ना, वो कैसे बने हमने पढ़ा कि भाई
डिस्ट्रीब्यूटेड मास था, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, ठीक है ना, राइट, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। धीरे धीरे ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन करीब आने लगा ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, राइट। और अभी तक नेचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ तीन ही चीजें प्रेजेंट थी। नंबर 1 इज हाइड्रोजन, नंबर 2 इज हीलियम, एंड द थर्ड नॉट द लीस्ट लास्ट दैट इज व्हाट, डस्ट पार्टिकल। तो जितना भी मैटर अभी बना है, जितना भी मैटर अभी कंडेंस है, वो सारा का सारा हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल। इवन द एटमॉस्फेयर अभी तक, ठीक है ना, इट वॉज लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। अभी तक कहीं पे भी हमने ऑक्सीजन की बात नहीं करी। देखो इतना हाई टेम्परेचर है ना, राइट। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे यहां पे गैस आने लगी और इकट्ठे होने लगे, है ना, इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग, और धीरे 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 वो इकट्ठा होके एक मास सा बनने लगा, एंड इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। और सन चारों तरफ चक्कर लग रहे हैं, ऐसे घूम रहा है इन अ फॉर्म ऑफ अ डिस्क कंटिन्यूअसली। इस डिस्क फॉर्मेशन की वजह से इसका जो शेप है वो सर्कुलर हो रहा है। आप किसी भी चीज को घुमाओ, हाई स्पीड पे रोटेट कीजिए, है ना, और घूमते 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 और भी चीजें इसमें ऐड होती जा रही है। ये देखिए चक्कर काट रहा है और चीजें ऐड हो रही है, चक्कर काट रहा है और चीजें ऐड हो रही है, चक्कर काट, तो ये धीरे धीरे कंडेंस बड़ा होता चला गया और बड़ा होता चला गया, और छोटी फैमिलीज बन गई, है ना। देखो और कंडेंस मास इकट्ठे हो गए, ऐसे ऐसे साइज के हो गए। अब जब ये और ज्यादा कंडेंस होगा, ठीक है, दीज आर व्हाट, प्रो प्लैनेट्स, प्री प्लैनेट्स। प्लैनेट से पहले छोटे प्लैनेट्स बने, प्लैनेट से पहले छोटा प्लैनेट बना। देखो इकट्ठा करो, जैसे हम लोग क्ले से खेलते हैं, है ना। सपोज कीजिए वी हैव अ क्ले, है ना, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, विल हैव डेफिनेटली अ गुड एग्जाम्पल फॉर यू, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट ब्रिंग अ फ्यू बॉल्स एंड देन लेट यू नो विद द बेस्ट एग्जाम्पल कैसे समझ में आएगा। चलिए, आई हैव दीज बॉल्स, है ना, देखो ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास था, ठीक है, राइट। अभी एक अंदर रखता हूं, है ना, एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास था यहां पे भी और यहां पे भी, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास बना है छोटे छोटे पार्टिकल से, और ये यूं घूम रहा है, ये ऐसे रोटेशन कर रहा है ना, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, ये ऐसे रोटेट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। इन बिटवीन एक और आ गया। अब देखिए दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड मास, और ये घूम रहा है पूरे में, घूमता गया घूमता गया घूमता गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी ये एक दूसरे से कंबाइन होंगे। अब देखिए ये कंबाइन हो गया, ये एक मास बना, एंड इट स्टार्ट्स अगेन रोटेटिंग। अब ये फिर घूमता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए बड़ा मास हो गया, है ना, और भी ज्यादा कंडेंस हो गया, और ज्यादा कंडेंस हो गया, ठीक है ना। अब ये यूं रोटेट कर रहा है, कंटिन्यूअसली रोटेशन, ठीक है, राइट। और भी जो डस्ट पार्टिकल है वो इन रोटेशन इसमें क्या हो रहा है, एड अप हो रहा है। सपोज कीजिए यहां से ऐड हो रहा है, ये यहां आया और फिर ऐड हुआ, फिर ये यूं घूम रहा है और ऐड होता जा रहा है पूरी जर्नी के अंदर। धीरे धीरे ये इसको क्या करता जाएगा, बड़ा करता जाएगा, एंड इट फॉर्म्स अ सर्कुलर शेप। सर्कुलर क्यों बनाया बेटा, उसको समझिए कि आप जब रोटेट करते हो तो हीट और सारी चीजें जनरेट होती हैं, और उस जनरेशन से उसका शेप उसी की तरीके से बनता चला जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज सर्कुलर शेप। सो दिस इज व्हाट, प्री प्लैनेट्स, दिस इज व्हाट, प्री प्लैनेट्स। प्लैनेट से पहले के प्लैनेट्स, उन्हीं के जैसा मास, है ना। एंड व्हेन ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स ऐड अप हुए, छोटे 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 छोटे, सो इट फॉर्म्स अ बिगर वन। तो दिस इज हाउ फ्रॉम दिस डस्ट पार्टिकल वी मूव ऑन टू द स्टार, दैट इज व्हाट, नेब्यूला, सबसे छोटा नेब्यूला, है ना, राइट। दिस इज अ क्लाउड, दिस इज बेसिकली अ क्लाउड, है ना। Cloud which consists of hydrogen, helium particles, dust particles along with energy, ठीक है, right, and they form stars, and then stars move on to the planets, and then planets will move on to the bigger planets, ठीक है। तो इस तरीके से सारा कॉम्बिनेशन सेटअप हुआ स्टेज बाय स्टेज, ठीक है। नाउ प्लैनेट्स फॉर्मेशन, ओके, राइट, चलती है, चलिए आगे चलते। देखिए, द फॉलोइंग आर द कंसिडर्ड टू बी द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट of the planets. The stars are localized lumps. Stars क्या है, localized lumps है। Lumps mean छोटा छोटा पैकेट, localized, कहीं पे
है ना, ये ऐसे यूं बिखरे हुए हैं कहीं कहीं पे, ठीक है ना, लाइक दीज बॉल्स, ठीक है, ये ऐसे लम्प्स फैले हुए हैं, ये लम्प्स धीरे 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 ग्रेविटी की वजह से क्लोज आ रहा है, ठीक है, एंड दे एग्रीगेट, ये क्लोज आया, एंड दे फॉर्म अ बिगर वन, है ना, राइट। सो लम्प्स ऑफ गैस विद इन द नेब्यूला, क्लाउड्स के अंदर, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स विद द लम्प्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द gas cloud and a huge rotating disk of gas and dust develops around the gas core, और उसके चारों तरफ डेवलप होती जा रही है। See, this is how the formation of this what we called as planets is resembles clouds, है ना, देखिए clouds काफी लंबे समय में, and see this how धीरे धीरे उससे डस्ट ऐड हो रहा है, डिस्क फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटोस्टेलर एनवेलप, और ये सारी चीजें घूम रही हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं। सी हाउ दिस बिकम्स मच बिगर, ठीक है ना, मच बिगर एंड स्टार्ट रोटेटिंग, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, एंड इसको यूं घुमाते रहिए एंड द थिंग्स विल गॉन ऐड अप, यूं घूम रहा है और चीजें ऐड हो रही है और बढ़ती जा रही है, ऐड हो रही है, बढ़ती जा रही है। वो देखा गुड़िया के बाल बनाने वाले को, वो ऐसे यूं घुमाता जाता है ना, राइट, तो ऐसे चलता है, एंड देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम, ठीक है, राइट, एज वेल एज द सोलर सिस्टम, है ना। सो इन द नेक्स्ट स्टेज द गैस क्लाउड्स स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस, और ज्यादा भारी, और ज्यादा भारी, और ज्यादा भारी, कोर डेवलप हो रहा है, स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, दीज स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स जो कि प्री प्लैनेट्स कहलाए, उनको कहा जाता था प्लैनेट सिमल्स, प्लैनेट सिमल्स, छोटे प्लैनेट्स, ठीक है। लार्जर बॉडीज स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन, कोलिजन हुए और जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉजेज द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर। प्लैनेट सिमल्स आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज, बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज थी, एंड दे स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग, ठीक है। इन द फाइनल स्टेज, फाइनल स्टेज में इमेजिन करो हाउ ब्यूटिफुल इट वॉज लुकिंग, कितना शानदार लग रहा है, आप स्पेस में देख रहे हो, सब चीजें जुड़ रही हैं, इट वॉज मूविंग, स्टोरीज वॉज प्रिवेलिंग के सब चीजें घूम रही है, धीरे धीरे मिट्टी ऐड हो रही है, सब चीजें ऐड हो रही है, एंड इट स्टार्ट रोटेटिंग, स्टार्ट रोटेटिंग, घूम रहा है और बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेट सिमल्स एक्रेट, एक्रेट मतलब इकट्ठा होना, टू फॉर्म अ फ्यूअर लार्ज बॉडीज, और बड़ी बॉडीज बनाना, इन द फॉर्म ऑफ अ planet. So they are basically the pre-planets, है ना, right? So this is how the formations of planets leads, है ना, right? Okay. Co-formation by solid accretion. देखिए कोर किस तरीके से बनता है, co-formation by solid accretion, yeah, this is gas accretion beyond critical mass. देखिए चारों तरफ गैस का पार्टिकल है, चारों तरफ, ये गैसियस वाले प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना, राइट। दिस इज स्लो एक्रेशन, तो गैस कम अक्यूमुलेट हो रहा है और ये चीजें एडअप होती जा रही हैं और ये बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। कोर फॉर्मेशन बाय सॉलिड, ग्रोथ रीजन ऑफ द डिस्क इज अ लिटिल सॉलिड, और जहां पे बेसिकली सॉलिड ही सॉलिड एक्रेट हो रहा है, तो देखिए सॉलिड मास इकट्ठा होता जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द प्लैनेट गोज ऑन, है ना, राइट। सबसे पहले अ गैस जाइंट प्लैनेट अगर इस तरीके का बनेगा तो, ठीक है, अगर स्लो एक्रेशन है और चारों तरफ वाटर और आइस है, ठीक है ना, तो दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ आइस जाइंट, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट ऑन विच वी आर लिविंग। सो किस तरीके का उसके घूमते समय अक्यूमुलेशन है, उसके बेसिस पर प्लैनेट्स का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बेसिस पे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सो वी हैव अ गैस जाइंट आउटपुट, we have a ice giant and we have a terrestrial planet. So this is basically the terrestrial, जहां पे solid mass इकट्ठा हो रहा है, ये घूम रहा है, देखिए ये घूम रहा है, ये घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, कहीं से ड्रॉप हुआ और ये गुड़ गया, अब ये दोनों इकट्ठा होकर घूम रहे है ना, इस तरीके से। See, this actually happens and this results in the formations of all the planets as well as the formations of solar system, ठीक है, राइट। चलिए, ओके, दिस सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्लूटो, बहुत पुराना है, ठीक है ना। सो इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्लूटो, बट नाउ द प्लूटो बिकम्स अ डार्क प्लैनेट, क्योंकि प्लूटो काफी दूरी पर है, सो इट बिकम्स अ डार्क प्लैनेट। कभी मिला देन दे विल डेफिनेटली एड अप इन द, दैट्स व्हाई आई हैव प्रेडिक्टेड ओवर हियर
मैंने क्यों दिखाया? द ओनली रीजन इज जस्ट टू नो अबाउट कि प्लूटो इज अ पार्ट ऑफ अ सोलर सिस्टम, बट नाउ इट इज एट अ वेरी लार्जर डिस्टेंसेस, ठीक है ना, तो इट बिकम्स अ डार्क प्लैनेट, ठीक है, बहुत दूर है और बहुत छोटा है ना। अच्छा देखो एक चीज और इन द पिक्चर, यू हैव सीन अ कॉमेट, सी द शेप इज द सर्कुलर शेप कॉमेट आ रहा है। द ओनली रीजन इज द सर्कुलर शेप कॉमेट, क्या इतनी हीट एनर्जी प्रिवेल हो रही है कि उसका आगे से शेप ऑटोमेटिकली क्या बन रहा है, इस तरीके का, है ना। चलिए नेक्स्ट, द मून एंड हाउ द फॉर्मेशन ऑफ द मून टुक्स प्लेस, ठीक है ना। यहां पे अभी हमने देखा क्या बना, सबसे पहले हमने प्लैनेट्स का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया बेटा? वी हैव फॉर्म द प्लैनेट्स, ठीक है, हमने प्लैनेट्स बनाए स्टार से। अब मून का फॉर्मेशन, मून दैट इज अ नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है ना, और हमारे यहां पे इनको कहा जाता है चंदा मामा, ठीक है ना। क्या कहते हैं हमारे यहां पे? इनको कहते हैं चंदा मामा। सो द मून दैट वाज द नेचुरल एंड द ओनली सैटेलाइट, नेचुरल ओनली सैटेलाइट, ठीक है ना, मतलब या फिर ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ प्लैनेट ऑन विच वी आर लिविंग is the moon. And how this moon has been formed, देखिए अब इस मून के बनने में बहुत अलग अलग सी और बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। क्या कहानियां हैं देखो, कोई कहता है, कोई है ना, बहुत अलग अलग है ना, वेराइटीज ऑफ स्टोरीज विल बी देयर। कोई कहता है जो मून है ना अर्थ से ही बना है, तो बोले फिर अर्थ में कहीं खड्डा होगा? बोले हाँ है ना, खड्डा है अर्थ में। बोले ये जो ओशंस बने हुए ना, एंड बेसिकली द पैसिफिक ओशन जो काफी बड़ा है, वो जो गड्ढा आया उसमें, है ना, पैसिफिक ओशन बना, वो उसका हिस्सा निकल के गया था अर्थ का, और वो जा रहा था तो अर्थ ने उसको पकड़ लिया, अब वो यूं ही घूम रहा है ना। इट इज समथिंग लाइक, लुक ये दो बॉल्स हैं, है ना, दे आर अ सिंगल पार्ट, है ना। अ जाइंट बॉडी कम्स एंड स्ट्राइक्स द सरफेस, ये कहना था, अ जाइंट बॉडी कम्स एंड स्ट्राइक्स द सरफेस, इतनी तेजी से टकरा के गया कि इसका कुछ हिस्सा टूटा इसमें से और टूट के बाहर निकला, एंड व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, देखिए एकदम छूट के बाहर जा रहा है, इसको यहीं पकड़ लिया, अर्थ ने पकड़ लिया, बिकॉज द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज हाई। अब ये अर्थ के साथ साथ स्टार्ट रोटेटिंग, अर्थ इसको कहीं नहीं जाने दे रहा, अर्थ होल्ड्स द मून। तो ऐसा कहते हैं ये अब यहां से निकला बाहर, तो इट्स अ जाइंट गैप, वो मून बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। सो जाइंट गैप, तो बोले ये कहां है अर्थ पे, बताइए वेयर इट इज। तो वन ऑफ द साइंटिस्ट सेड, बोले आप पैसिफिक ओशन देखो, इट इज समथिंग लाइक द शेप ऑफ द मून, इतना बड़ा है, ठीक है, थोड़ा बहुत भर गया होगा, इतना बड़ा है कि यहां से वो गड्ढा निकला था, मून निकला था और जाके स्पेस में बैठ गया, और उसकी वजह से ओशन। तो दैट वाज सेड बाय द वन ऑफ द साइंटिस्ट। कुछ और कहानियां हैं, ठीक है। अ हेवनली बॉडी कोलाइड्स, ठीक है ना, राइट, एक बॉडी आई जिससे अर्थ से, एक काइंड ऑफ अ बॉडी विच वाज वेरी वेरी जाइंट इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ अर्थ, अर्थ से 3 गुना भारी, यूं आके यूं टकराई, उसका हिस्सा टूटा, दे स्टार्ट रोटेटिंग। दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्टोरी, है ना। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलेटेड टू द मून्स, बट लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। देखिए, द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, लाइक द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। There have been attempts to explain how the moon has been formed, ठीक है, राइट। इन 1838 के अंदर सबसे पहले सर जॉर्ज डार्विन ने सजेस्ट किया द अर्थ एंड द मून फॉर्म्ड अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी। अर्थ और मून दोनों के दोनों सिर्फ एक सिंगल बॉडी से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। अर्ली फैक्ट्स क्या थे अबाउट द मून? द होल मास बिकम अ डम्ब बेल, एक बेल की तरह शेप्ड बॉडी, एंड इवेंचुअली इट ब्रोक, और वो टूटा अपने आप। इट वॉज ऑल्सो सजेस्टेड, ऐसा भी कहा गया, दैट द मटीरियल फॉर्मिंग द मून was separated from what we have present, the depression occupied by the Pacific Ocean.
जो मटेरियल जो मून में मिला है दैट वाज सिमिलर टू दैट हैज बीन फाउंड इन द पैसिफिक ओशन. सो इतना बड़ा गड्ढा पैसिफिक ओशन का और मून यहीं से निकल के गया, ऐसा कहना है. नाउ द एक्चुअल फैक्ट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द मून, दैट थ्योरी इज नोन एज द बिग स्प्लिट. क्या कहते हैं इसको? द बिग स्प्लैट. स्प्लैट का मतलब टूट के जाना, बिग मतलब बहुत बड़ा. और एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको बेटा कि अगर मून का फॉर्मेशन नहीं होता प्रेजेंट स्टडीज के हिसाब से, तो अर्थ के ऊपर कभी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करने वाली थी. एक हिस्सा इस प्लैनेट का निकल के गया है ना, कंसिडर दिस एज इस एक हिस्सा इस प्लैनेट का निकल के गया, उसकी वजह से इस प्लैनेट के अंदर इतना उथल पुथल हुआ, इतने ड्रास्टिक चेंज आए that it led to the formation of volcanic eruptions, it led to the formations of clouds, and then eventually the rainfall comes. And once the rainfalls come, origin of life goes on. Moon से पहले Earth was a barren area, अंधेरा, बहुत ज्यादा या तो ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी. लाइफ एग्जिस्ट होने की पॉसिबिलिटी जीरो, एज इन द केस ऑफ अदर प्लैनेट्स. यू हैव सीन मर्करी, द टेम्परेचर बहुत भयंकर है, वीनस बहुत जबरदस्त है, मार्स दिन में गर्मी, रात को भयंकर ठंड. This was the situation of the planet before the formation of the moon. ठीक है? Right? Is that okay? So this is how, है ना? And after that, it lets eventually सारे processes एक के बाद एक होते चले गए. मून बना, क्लाउड्स फॉर्मेशंस हुआ, रेनफॉल आई, जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर था हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट का, वो खत्म हुआ. एंड नाउ देयर इज सम अदर गैसेस, क्योंकि जब वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे, नाइट्रोजन गैस, अदर गैसेस, क्लाउड्स फॉर्मेशन, बारिश आई, H2O, और इवेपोरेशन हुआ, नीचे लावा है, ऊपर से पानी आ रहा है, और भयंकर इवेपोरेशन, और क्लाउड फॉर्मेशन, और रेनफॉल, एंड इट लेड्स टू द जनरेशन ऑफ द ओशंस जो आज हम देख रहे हैं. सी व्हाट द ड्रास्टिक चेंजेस आर देयर. एक के बाद एक चेंजेस होने लग गए. ठीक है, राइट? सो नाउ विल वर्क ऑन द बिग स्प्लिट. बिग स्प्लिट क्या है? It is now generally believed that the formation of the moon as a satellite of the earth is an outcome of a giant impact. बहुत बड़ा हादसा हुआ था, और what is described as the big split. ठीक है? The body of the size of one of the 3 times of the body of the size of 1 to 3 times that of the Mars collided into the earth sometime shortly after the earth was formed. 3 गुना, 1 से 3 गुना भारी मार्स का इतना बड़ा साइज, जाइंट साइज अर्थ से आके टकराता है. It blasted a large part of the earth into the space, और अर्थ का एक हिस्सा इस तरीके से, see the collision, see how the collision has been occur. This is the earth, ये छोटा planet, और इससे 3 गुनी बड़ी चीज आके इससे टकरा रही है, मार्स से 1 या 3 गुना, and it blasted a part of the earth, और वो टुकड़ा निकल के एस्केप कर रहा है. That is the moon. This portion of blasted material then continued to orbit the earth, और ये जो blast part हुआ, हिस्सा टूटा उसके टकराने से, and eventually formed into the present moon about 4.44 billion years ago. ठीक है, right? So now this is what a big splat, इसको बोलते हैं big splat.
ठीक है, द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, मतलब अब क्या बदलाव हुए। अभी तक अर्थ के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं था। इट वॉज जस्ट अ बैरन लैंड। आप देख सकते हैं, विल वर्क विद दिस कि बैरन लैंड कैसा था। ठीक है, आइए विल वर्क विद बैरन लैंड। सबसे पहले आप देखिए, दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्लैनेट। इस तरीके से अर्थ दिख रहा था आपको, नथिंग वॉज देयर। And can you imagine life exist कैसे करेगा? बिल्कुल डार्क, हीट एंड नथिंग एल्स। दिस इज वॉट द बैरन अर्थ। कुछ भी नहीं है, देखो ना, लुक, अर्थ कूलिंग अर्थ। अब देखिए, ये गरम अर्ली मॉल्टन अर्थ, और धीरे धीरे ये चीज ठंडा पड़ रहा है, धीरे धीरे, एंड इवेंचुअली विल गेट द अर्थ ऑफ दिस थिंग। तो यहां से और यहां तक आने में करोड़ों साल लगे हैं। कितने साल? करोड़ों साल लगे हैं यहां से यहां तक आने में। एंड इट्स अ लॉन्ग 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 प्रोसेस। द एटमॉस्फेयर चेंजेस मेनी टाइम्स। ठीक है, राइट। देखिए, द फर्स्ट अर्थ ग्राफिक्स, सबसे पहले ग्राफिक्स कैसे थे? द प्लैनेट अर्थ इनिशियली वॉज अ बैरन, कंप्लीट, रॉकी एंड द हॉट ऑब्जेक्ट with a thin atmosphere, बहुत पतला एटमॉस्फेयर का लेयर, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, दिस इज फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ। ये बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी है ना, राइट, जो एंसेस्टर्स ने कभी सुनाई होगी, राइट। ठीक है, धीरे धीरे अर्थ कूल डाउन हो रहा है, धीरे 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 धीरे। देयर मस्ट हैव बीन सम इवेंट्स, और कुछ प्रोसेसेस हुए जिससे ये बदलाव हुए, which may have caused this change from the rocky, barren, hot earth to a beautiful planet with ample amount of water, जहां पे इतना 70% वाटर है, and conducive atmosphere, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना अदर देन हाइड्रोजन एंड हीलियम। अगर अब हाइड्रोजन का परसेंटेज आप एटमॉस्फेयर में देखो हार्डली पॉइंट में, और हीलियम का देखो तो 0.004, इतना कम, जो कि पहले सिर्फ एटमॉस्फेयर इसका, और अब एटमॉस्फेयर के अंदर इनका परसेंटेज 0.5, आधा परसेंट भी नहीं है। तो कहां गई ये गैस? उड़ के चली गई ये गैस। ठीक है, एंड दिस कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर जो बना, जो कि चीजों को अलाउ करता था कंडक्ट करने के लिए, इसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हुई, ओनली ड्यू टू दिस कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। ठीक है, द पीरियड बिटवीन 4600 मिलियन ईयर्स एंड द प्रेजेंट led to the evolution of life on the surface of the planet. 4600 मिलियन ईयर्स अगो से आज तक की कहानी में अर्थ में बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ चेंजेस आए हैं, एंड इट लेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, एंड इट फॉर्म्स अ ब्यूटिफुल प्लैनेट ऑन विच वी आर लिविंग। ठीक है, तो देखिए कितना ज्यादा बदलाव हुआ इतने सारे सालों में। ठीक है, राइट, कि हम लोग एक ऐसा प्लैनेट जहां पे कभी लाइफ एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती थी, एक ऐसा प्लैनेट जहां पे इनफाइनाइट टेम्परेचर होगा, एक ऐसा प्लैनेट जिसकी जमीन में से हमेशा आग निकलती थी, और आज विल हैव अ प्लैनेट जो बहुत ही सुंदर है। ठीक है, राइट, बट इफ वी कीप ऑन यूजिंग द रिसोर्सेज and exploiting the resources of the earth in a similar manner, तो वो दिन वापस से ज्यादा दूर नहीं, हम लोग वापस उसी barren state में पहुंच जाएंगे। So it was always said, आप resources का utilization करें, आप अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखें। ठीक है, राइट, एक नेचुरल हीलिंग अर्थ अपने आप करे। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर अभी कितना गंदा हो गया टू ब्रीथ, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। ठीक है, इतना कंटामिनेटेड एटमॉस्फेयर विद द यूज ऑफ दीज व्हीकल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। इट इज अगेन अ व्हाट एनवायरमेंटल इशू, बट इट इज समथिंग लाइक इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन और आवर जनरेशन टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग दैट बैरन लैंड. God has created from barren to a beautiful nature, and we are insisted on creating it from beautiful to the barren again.
So we have to keep in mind, we have to protect the earth, we have to protect the environment. हमें वातावरण की और एनवायरमेंट की सुरक्षा करनी है, ठीक है, राइट, ओके. सो द एमिशंस शुड बी इन अ कंट्रोल्ड मैनर, द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज शुड बी एप्रोप्रिएट, देयर इज नो नॉट समथिंग लाइक एग्जॉस्टेबिलिटी ऑफ एनीथिंग. चलिए, है ना, राइट, ओके. सो द अर्थ हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर. जो अर्थ का स्ट्रक्चर है दैट इज काफी ज्यादा लेयर्ड है, ठीक है. फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड, बाहर से, ऑफ द एटमोस्फेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है. अगर हम आउटर मोस्ट से सेंटर ऑफ द अर्थ पे जाएं, ठीक है ना, राइट, तो सी द आउटर मोस्ट, ये अर्थ है. अर्थ के अंदर भी 3 लेयर है, दैट इज व्हाट इंटीरियर ऑफ द अर्थ. दैट इज अपर लेयर इज क्रस्ट, ठीक है. सेकेंड लेयर इज मैंटल एंड द थर्ड लेयर इज कोर, द सेंटर वन, ठीक है. उसके ऊपर हम लोग हाइड्रोस्फेयर देखेंगे, ट्रोपोस्फेयर देखेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर देखेंगे, मीजोस्फेयर देखेंगे, आयनोस्फेयर देखेंगे. सो इट हैज अ डिफरेंट लेयर्स. और ऊपर जाते 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 डेंसिटी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, राइट. सो इट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर राइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू अबाउट हंड्रेड्स और किलोमीटर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है. सो द एटमोस्फेरिक मैटर दैट हैज लीस्ट डेंसिटी from the surface to the deeper depths. The earth interior has different zones, crust, mantle, core, और इसके अलावा भी ये other parts में divided है. Mantle is divided into 2 parts, upper mantle, lower mantle, on the basis of the kinds of rocks. Upper mantle is a soft, lower mantle is comparatively tough, hard, ठीक है. Again core is divided into outer core and inner core. Outer core a molten form, inner core a solid form, ठीक है. तो अलग अलग तरीके का अलग अलग डिफरेंट मटेरियल हम लोगों को लेयर्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है. तो अब ये बदलाव कैसे हुआ? सो वी हैव द एवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फेयर, ठीक है. लिथो वेयर वी आर लिविंग, स्फेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोब. तो इट इज बेसिकली व्हाट, लिथोस्फेयर, ठीक है. चलिए, ओके, सी हाउ द एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन. हमने जर्नली देखिए ऐसा जो इवेंट है ना, जो द पिक्चर दैट इज जस्ट बिहाइंड टू मी, ऐसी पिक्चर आप लोगों ने जर्नली मूवीज के अंदर देखी होगी जहां पे डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात आती है ना. इन द जुरासिक पार्क, ठीक है, आप लोगों ने तो बहुत ज्यादा देखा होगा, ठीक है. तो जुरासिक पार्क में कुछ ऐसा हुआ कि अर्थ के अंदर मिटियोइड्स आके टकराए, है ना, और कॉमेट्स आके टकरा रहे हैं, स्पेस से आग आ रही है और वो प्लैनेट से कोलाइड हुई और प्लैनेट डिस्ट्रॉय हुआ और उससे जो वहां पर एग्जिस्टिंग स्पीशीज थे वो धीरे 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 खत्म होते चले गए. अ सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी. एंड आफ्टर दैट रिजुविनेट, वो वापस से जिंदा पैदा हुआ, अर्थ वापस से डेवलप हुई, ठीक है, इन अ डिफरेंट काइंड. सो दिस इज अ काइंड ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है, राइट. Look at the thing. The earth was mostly in a volatile state during its primordial, ठीक है, stage, due to the gradual increase in density. धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ी, है ना, and the temperature inside has increased. और अर्थ के अंदर का टेम्परेचर और बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, कुछ इस तरीके से. और जो अंदर का जो मटेरियल था वो धीरे धीरे सेपरेट होने लगा डेंसिटीज के बेसिस पे. आप उसको गर्म करो, द लाइटर पार्ट, हैवियर पार्ट, अलग अलग सेपरेट. दूध देखा है आपने? दूध को जब तक आप कच्चा दूध है तब तक उसमें कोई मलाई नहीं आती, क्रीम जो ऊपर लेयर आती है. वंस आपने उसको हीटअप किया, उसके बाद दूध नीचे, मलाई ऊपर, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. चाय उबालिए, उबलती जाएगी और साइड वाली अंदर जाती जाएगी, फिर उबलती जाएगी, फिर साइड वाली अंदर, फिर उबलती जाएगी, साइड वाली अंदर, ऊपर पूरी पत्ती की लेयर आ जाती है. द पार्टिकल्स ऑफ टी ऊपर और अंदर और उबलती जा रही है. तो जो और ज्यादा बॉयल हो रहा है, और ज्यादा सिंप्लीफाइड हो रहा है, अंदर फिर गरम, फिर अंदर फिर गरम. तो द काइंड ऑफ अ प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ठीक है, राइट. सो दिस अलाउड हैवियर मटीरियल्स. तो इसकी वजह से जो हैवियर मटेरियल थे, दे सिंक टुवर्ड्स द सेंटर, वो सेंटर पे पहुंच गए, अर्थ के पे.
एंड द लाइटर वंस मूव टूवर्ड्स द सरफेस, और जो हल्के मटेरियल थे वो ऊपर आ गए और भारी नीचे बैठ गया, फिर और कंडेंस हुआ, फिर हल्का और ऊपर आया, फिर और भारी नीचे चला गया। ठीक है, विथ पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ वो ठंडा हुआ फर्दर एंड सॉलिडिफाइड एंड कंडेंसेशन इनटू द स्मॉलर साइजेस। ठीक है, और वो कंडेंस होता चला गया। तो दिस इज हाउ द लेयर, द सरफेस ऑफ द अर्थ स्टार्ट्स फॉर्मिंग। दिस लेटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस, बाहर का सरफेस बना इन द फॉर्म ऑफ अ क्रस्ट, हल्का ऊपर भारी नीचे, और वो धीरे धीरे ठंडा हो गया। अब वो ऐसे ही हो गया कठोर। बर्फ देखिए आपने, बर्फ देखो, बर्फ मैं बताता हूं, जब बर्फ को फ्रीजर में रखते हैं ना, बिल्कुल गीली, मेल्ट बिल्कुल ऐसा ही है, धीरे धीरे वो ठंडी होने, सॉलिडिफाइड है ना, और सॉलिडिफाइड। अब ऊपर की लेयर ऐसे लेयर बन जाती है क्रिस्टल टाइप में, छोटी सी क्रिस्टल टाइप में, है ना, यूं अंदर हाथ मारोगे तो अंदर तो पानी है लेकिन ऊपर क्रिस्टल लेयर है। उसी तरीके से तो ऊपर तो सॉलिड मास आ गया, ठंडा हो गया, सॉलिडिफाइड हो गया, लेकिन अभी भी अंदर मोल्टन चल रहा है, इतना हीटअप है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मून, जब मून बना, ड्यू टू जाइंट इंपैक्ट द अर्थ वॉज फर्दर हीटेड अप, और ज्यादा हीट हुई। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, अलग अलग करना, सॉलिड हैवी नीचे और लाइटर ऊपर, द अर्थ फॉर्मिंग मटीरियल गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर, इस वजह से अलग अलग लेयर्स बन गई। स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस टू द सेंट्रल पार्ट, वी हैव लेयर्स लाइक द क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर एंड द इनर कोर। ठीक है, इज दैट ओके? सो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ द लेयर्स गोज ऑन, है ना। अभी भी आप देखिए पेल ऑरेंज डॉट, ठीक है, ये अलग अलग एरा है। दिस इज व्हाट द डायनासोर एरा। कौन सा एरा है ये? डायनासोर एरा, ठीक है ना, राइट। उसके बाद लास्ट आइस एज, और उसके बाद प्रेजेंट डे अर्थ। तो देखिए कितना ज्यादा इवेंचुअली फ्रॉम द मिलियंस ऑफ ईयर्स अर्थ के अंदर धीरे 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 चेंज आया। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रीनरी ओवर हियर, ठीक है, और चारों तरफ ओशंस है। बट नाउ वी हैव डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, है ना। इन द नेक्स्ट चैप्टर विल वॉक विद द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज, ठीक है, राइट, ओके। दिस इज व्हाट द अर्थ इन 1978, अ ग्रीन, इको फ्रेंडली, एंड दिस इज व्हाट एज पर द प्रोडक्शन, जितना एमिशन हम लोग कार्बन फ्यूल्स का कर रहे हैं, जितना एमिशन हम लोग मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का कर रहे हैं, अगर उस हिसाब से चले, सो इन द नेक्स्ट 45 ईयर्स द अर्थ will be like this. There is no greenery left out. ठीक है, so the earth will look like this. अगर the emission of all the things will goes on like this, अगर इसी तरीके से चला तो, है ना। So we have to keep in mind what actually we are going to give to our future generation. ये हमें सोचना चाहिए एक बार तो। चलिए, now we talk about the layers of the atmosphere, ठीक है, और जिसकी वजह से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। सो एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, राइट। देखिए तीन तरीके के लेयर्स हैं, तीन तरीके के एनवायरमेंटल एटमॉस्फेयर चेंजेस हैं। सबसे पहला स्टेज इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। प्रीमॉर्डियल मतलब प्रीमॉर्डियल जहां पे लाइफ नहीं थी, इट्स अ काइंड ऑफ अ डैड, जिसमें सिर्फ आपको हाइड्रोजन और हीलियम और डस्ट पार्टिकल देखने को मिला। बहुत लाइट एयर था, वो होल्ड नहीं हो पाया और सारा का सारा ऊपर उड़ के चला गया। इन द सेकेंड स्टेज, जब हॉट इंटीरियर से एवोल्यूशन हुए, मून बना और गैसेस बाहर निकली, द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब धीरे धीरे एटमॉस्फेयर बदलना चालू हुआ, धीरे 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 करके एटमॉस्फेयर बदलना चालू हो रहा है, अंदर से एमिशंस हो रहे हैं। फाइनली द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड, और जैसे ही अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट हुई, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गोज ऑन इंक्रीजिंग। पहले नाइट्रोजन एंड देन इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स आए, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड
एंड रिलीज ऑक्सीजन, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आना स्टार्ट हो गया। दिस इज हाउ द ऑक्सीजन हैज बीन फॉर्म्ड। और आज का प्रेजेंट एटमॉस्फेयर थर्ड स्टेज पर आके बनता चला गया। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं, विल टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एटमॉस्फेयर। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए बिल्कुल येलो अर्थ लिया है हमने, बिल्कुल इतना ज्यादा हीट, इतना ज्यादा टेम्परेचर। दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कंबाइंस टू फॉर्म हीलियम, और वो हीट ही हीट था, सिर्फ और सिर्फ हीट, इतना ज्यादा हीट एस्केप हो रहा था। सो द अर्ली एटमॉस्फेयर विथ हाइड्रोजन एंड हीलियम इज सपोज टू हैव बीन stripped off as a result of the solar winds। गर्म हवाओं के आने की वजह से ये लाइटर एयर ऊपर गया और गर्म हवाएं उसको सोलर विंड्स उसको साथ में लेके चली गई। दिस हैपेंड नॉट ओनली इन केस ऑफ द अर्थ बट ऑल्सो इन द केस ऑफ ऑल द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। शुरू के 4 प्लैनेट दे आर बेसिकली कंसिडर्ड एज टेरेस्ट्रियल, ठीक है, अ सॉलिड रॉक मास, ठीक है, विच वर सपोज टू हैव lost their primordial atmosphere through the impact of solar winds। solar winds, solar energy सन जब बन रहा था तो इतने करीब है कि उन गर्म हवाओं की वजह से ये एस्केप हो गए। सेकेंड एटमॉस्फेयर, जब धीरे धीरे अर्थ का कूलिंग होना चालू हुआ, मून का फॉर्मेशन हुआ, एटमॉस्फेयर नया आया और अर्थ का कूलिंग होना चालू हुआ। ठीक है, राइट, ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है, गैसेस एंड वाटर वेपर वर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ। नाउ वी हैव दिस पिक्चर, इरप्शंस, अंदर से फूट के बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन विल हैव, हीलियम विल हैव, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से वॉल्केनिक इरप्शंस में से बाहर आ रही है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लाउड फॉर्मेशन, ऑटोमेटिकली क्लाउड ने रेनफॉल किया एंड देयर इज अ ह्यूज वाटर मार्क ऑल अराउंड एंड इट कन्वर्ट्स टू ओशन। और पानी आया और लावा ठंडा हुआ, वापस से स्टीम फॉर्मेशन हुआ, भाप बनी और क्लाउड इंटेंसिफाइड हुआ और पानी आया, यानी कि अब धीरे धीरे अर्थ ठंडा हो रहा है। और यही वो वाटर था जिसकी वजह से, जहां से अर्थ पर लाइफ आना चालू हुई, क्योंकि वाटर एक मीडियम बना जहां पर पार्टिकल्स अक्यूमुलेट हुए एंड दे फॉर्म यूनी एंड देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, धीरे 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 करके। ठीक है, राइट, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ में से निकली ये सारी चीजें। दिस स्टार्टेड द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन वाटर वेपर्स, पहली चीज, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया NH3 एंड वेरी लिटिल फ्री ऑक्सीजन, बहुत कम मात्रा में फ्री ऑक्सीजन था। इस पॉइंट को नोट करना, ये एमसीक्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड फेज, जब प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर खत्म हुआ और जो नया एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर आया, वहां पे कौन कौन से एटमॉस्फेयर गैसेस प्रेजेंट थे? नंबर 1 विल हैव वाटर वेपर्स, नंबर 2 वी हैव नाइट्रोजन, carbon dioxide, methane CH4, ammonia NH3 and a very little free oxygen। ठीक है, the process through which gases were outpoured, बाहर निकल रहे थे from the interior is called degassing। गैसेस का बाहर निकलना, degassing, अंदर से फटके। ठीक है, continuous volcanic eruptions contributed water vapors and gases। ठीक है, एज द अर्थ कूल डाउन, अब अर्थ ठंडा हुआ क्योंकि पानी आ गया। अभी तक सिर्फ और सिर्फ गर्मी थी। क्यों गर्मी थी? क्योंकि पानी नहीं था। उसको ठंडा करता कौन? तो ठंडक कहां से आई? ठंडा कहां से हुआ ये प्लैनेट? जब उस पर धीरे 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 पानी आने लगा और वोल्केनिक इरप्शंस ठंडे पड़ने लगे। ठीक है, अब ये चीजें ठंडी हो रही हैं, अर्थ ठंडा हो रहा है, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बैलेंस हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। The water vapor release start getting condensed. The carbon dioxide in the atmosphere get dissolved in the rainwater and the temperature further decrease, causing more condensation and the more rains. The rainwater falling onto the surface got collected in the depressions to give rise to the oceans। इस तरीके से oceans का formation हुआ। The earth oceans were formed within 500 million years from the formation of the earth।
अर्थ के फॉर्मेशन से 500, ठीक है, राइट, में इनका फॉर्मेशंस हुए, ठीक है, राइट। तो काफी लंबा समय लगा अर्थ पर वाटर आने में, बहुत लंबा समय, ठीक है ना, 500 मिलियन ईयर्स। थर्ड एटमॉस्फेयर जो आज प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है, ठीक है, फटाफट से कॉन्फ़िगरेशन बताइए। हमारे यहां पे 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी बचा हुआ 1% के अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा, आपको मीथेन भी मिल जाएगा, आपको हीलियम भी मिल जाएगा, और भी बहुत सारी गैसेस मिल जाएंगे। सो देखिए, जो एटमॉस्फेयर जिसमें इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था, अब वो कम हो गया। नाउ वी हैव अ फ्री ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज व्हाट, द थर्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है, राइट। सी द ग्रीनरी ऑल अराउंड। हाउएवर, around 2500 to 3000 million years before the present, the process of photosynthesis starts. कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत सारा है वो लेना एंड गेट ऑक्सीजन रिलीज। इस तरीके से ऑक्सीजन आता चला गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, ठीक है, राइट। अलोंग विथ वी हैव वाटर, प्रोसेस के लिए चाहिए O3, ओजोन जिसकी लेयर बनी। लाइफ वॉज कंटिन्यूड टू द कन्फाइंड टू द ओशंस फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम। सबसे पहले लाइफ उस पानी में ही आई जहां पे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस अकर हुए, प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद धीरे 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 करके वो बदलता चला गया, डेवलप होता चला गया, एंड द लाइफ आती चली गई, ठीक है। सो द लास्ट फेज नाउ, द ओरिजिन ऑफ द लाइफ, दैट्स एंड अप विद द चैप्टर। द लास्ट फेज, आखिरी, in the evolution of the earth relates to the origin and evolution of the life. It is undoubtedly clear that initially the earth or even the atmosphere of the earth was not conducive, वो conducive नहीं था for the development of life, ठीक है। Modern scientists refer to the origin of life, modern scientists refers to the origin of life as a kind of a chemical reaction which first generated complex organic molecule and assemble them. complex organic molecules बने और धीरे धीरे वो assemble होते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। So it's a kind of a chemical reaction, ठीक है। This assemblage was such that they could duplicate themselves, उन्होंने अपने आप को duplicate किया and convert the matter into living substances, और उनके चारों तरफ जो मैटर था उस पूरे के पूरे मैटर को किसमें कन्वर्ट किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। दिस रिकॉर्ड्स ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्टेड ऑन द प्लैनेट इज डिफरेंट पीरियड्स इज फाउंड इन द रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ द फॉसिल्स। तो अभी आप जो पहले जो लाइफ एग्जिस्ट करती थी, यू फाइंड दैम इन द फॉसिल्स, ठीक है ना, राइट, जो बचे हुए अवशेष हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स related to the present form of the blue-green algae have been found in the geological formation much older than some 3000 million years ago. पानी के पास काई ब्लू-ग्रीन एल्गी लगभग 3000 मिलियन साल पुरानी है। तो सबसे पहले वहीं पर एग्जिस्टेंस होना चालू हुआ था लाइफ का, ठीक है। इट कैन बी अज्यूम दैट लाइफ बिगिन टू इवॉल्व समथिंग 3800 मिलियन ईयर्स अगो। इतने सालों से लाइफ का आना चालू हुआ जब सबसे पहला ओरिजिन प्लांट आया, ठीक है। तो चलिए गाइस, ये खत्म हुआ। दिस मार्क्स द एंड of the chapter, the evolution of the earth and as well as the life on the earth, ठीक है। तो इस तरीके से अर्थ बना, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ के ऊपर लाइफ आई, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स जो हमने यहां पढ़े, द फॉर्मेशन ऑफ द मून, द फॉर्मेशंस ऑफ द प्लैनेट्स, द फॉर्मेशंस ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सारी चीजें हम लोगों ने आज के सेशन के अंदर पढ़ी। एंड दिस मार्क्स द two-way strategy end of the first chapter of the evolution and the origin of the earth। तो चलिए भाई, यहीं पे हमारा आज का सेशन खत्म होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया यहां पर बहुत सारे सब्सक्रिप्शन ऑफर्स चल रहे हैं ऑन प्लस एज वेल एज आइकॉनिक। अगर आप 9 मंथ्स का, 12 मंथ्स का,
15 मंथ्स का और 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको 2 मंथ सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, आइदर प्लस लें या फिर आइकॉनिक लें, दोनों में। और इसके अलावा आपको क्रिएटिव कॉर्नर एक्सेस भी यहां पर 2 मंथ्स का यहां पर फ्री मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो गाइस आप लोग अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, और हमारा सब्सक्रिप्शन कोड है फॉर प्लस क्लासेस, दैट इज व्हाट AKJ01। दिस subscription code instantly benefits you the 10% of the amount of your fee structure। ठीक है, तो चलिए गाइस आप लोगों से बहुत ही जल्द एक और नए सेशन के साथ मुलाकात होगी। तो अगर आप लोगों को हमारा ये आज का सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर, स्कॉलर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड एज वेल एज अगर किसी ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन, नीचे लाल कलर का आ रहा है उसे जरूर दबाएं। तो चलिए गाइस बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नए चैप्टर के साथ और टर्म 1 के लिए और भी ज्यादा सशक्त होने के लिए। तो चलिए लेट्स क्रैक इट विद एन अकेडमी, और मैं आकाश जैन आप लोगों का ज्योग्राफी एजुकेटर एक और नया इंटरेस्टिंग सेशन आप लोगों के लिए परसों के सेशन में लेके आऊंगा। तो चलिए जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और मास्क पहन के रखें। थैंक यू एंड हैव